देखिए यहाँ पर है आपका स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 8 और यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं टेंस। जनरली टेंस की बात करें तो टेंस क्या करता है, ये एक तरह से फॉर्म्स ऑफ वर्ब को बताता है ना। मतलब फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसको ऐसे समझो, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करता है और जिनसे एक टाइम का पता चलता है। क्लियर है? जिनसे एक टाइम का पता चलता है कि एक्चुअली किस टाइम में, और वर्ब का मतलब एक्शन, कोई एक्शन किस समय में हो रहा है। ठीक है, कोई एक्शन, कोई काम किस समय में हो रहा है। तो आप सीधा याद रखो, अगर मैं पूछूं टेंस क्या बताता है तो आप कहोगे टेंस हमें बताता है काम के समय के बारे में बताता है ना। टेंस हमें क्या बताता है, किसी काम के समय के बारे में बताता है कि कोई काम किस समय में हो रहा है। कोई काम किस समय में हो रहा है, क्या वो समय, क्या वो काम अभी हो रहा है, या वो काम हो गया था, या वो काम आने वाले समय में होगा। बताओ, क्लियर है इतना? टेंस हमें क्या बताता है, किसी काम के समय के बारे में बताता है, या आप इसको और भी अपने किसी काम के होने के समय के बारे में बताता है। मतलब कोई काम किस समय में हो रहा है, वो काम अगर प्रेजेंट समय में हो रहा है तो वहां से पैदा होगा भाई प्रेजेंट टेंस होगा। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, अगर वो काम बीते हुए समय में हो गया था तो वो कौन सा टेंस होगा, आप कहोगे वो टेंस होगा पास्ट टेंस। अगर वो काम आने वाले समय में होगा तो वो टेंस होगा भैया फ्यूचर टेंस होगा। क्लियर है? मतलब प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम के एक्शन को बताता है। प्रेजेंट टेंस क्या करता है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, प्रेजेंट टेंस क्या करता है, प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान समय के एक्शन, एक्शन का मतलब समझते हो ना, वर्तमान समय के काम के बारे में बताता है, वर्तमान समय के काम के बारे में बताता है। मैं कह दूं अच्छा पास्ट टेंस क्या बताता, आप कहोगे पास्ट टेंस पता है, पास्ट टाइम के, पास्ट टाइम का मतलब समय, समझ रहे हैं, ऐसा टाइम जो बीत गया है, यानी कि बीते हुए समय। पास्ट टाइम का मतलब क्या होगा, बीते हुए समय, बीते हुए समय के काम के बारे में बताता है, बीते हुए समय के काम के बारे में बताता है, ये काम ये करता है। अच्छा, अब फ्यूचर टेंस क्या बताता है, तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, इसी तरह से ये भी बता दीजिए। तो फ्यूचर टेंस क्या करता है, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम का मतलब आने वाले समय, फ्यूचर टाइम मीन्स होगा आने वाले समय के काम के बारे में, काम के बारे में बताता है। बोलो इतना क्लियर है? काम के बारे में बताता है। तो भैया प्रेजेंट टेंस बताता है प्रेजेंट टाइम के, वर्तमान समय के काम के बारे में। पास्ट टेंस बताता है पास्ट टाइम की यानी कि बीते हुए समय के काम के बारे में। और फ्यूचर टेंस यानी कि, फ्यूचर टेंस क्या बताता है, फ्यूचर टाइम के, फ्यूचर टाइम यानी आने वाले समय के काम के बारे में बताता है। बोलो इतना क्लियर है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तो टेंस है ना, इसको ऐसे समझो, ये टेंस है, टेंस का नाम है दद्दू, है ना। टेंस क्या है, दद्दू, और दद्दू की हुए 3 कद्दू, है ना। दद्दू के कितने हुए, 3 कद्दू, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों कद्दुओं से निकले, इन तीनों कद्दुओं से निकले 12 फुद्दू। कितने फुद्दू, 12 फुद्दू निकले। मतलब पहला फुद्दू जो है इंडेफिनिट टाइप के है, पहला फुद्दू क्या है, इंडेफिनिट टेंस के है। दूसरा फुद्दू कैसे है, कंटिन्यूअस टेंस के है। और तीसरा क्या है भैया, तो आपको परफेक्ट टेंस या परफेक्ट टाइप के है ना, परफेक्ट टेंस के हैं। और चौथा कौन है, तो आप कहोगे परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस के हैं। समझ में आया? प्रेजेंट के फुद्दू की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट टेंस की बात करें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर टेंस की बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आया? मतलब अगर हम पूछें मेन रूप से टेंस कितने हैं, 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट, कुल मिलाकर कितने टेंस हैं, दर्जन 12। समझ रहे ना? यही 12। इंडेफिनिट का काम क्या, ये भाई हमेशा इंडेफिनिट काम की बात करेगा, कंटिन्यूअस हमेशा काम ही करता रहेगा, ये काम पूरा कर देगा परफेक्ट।
पूरा हुई काम के बारे में बताएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस काम पूरा मतलब काम कंटिन्यू करेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि अभी हाल फिलहाल में काम कंप्लीट कर देगा, लेकिन फिर भी करता रहता है। जैसे मैं कहूँ मैं 10 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तुमको लग रहा है सर जी 10 घंटे से खाना खा रहे हैं, अब वैसे बंद कर दिए, लेकिन 10 घंटे अगला भी बीत गया तब भी मैं खा रहा हूँ, है ना। 4 दिन हो गए तब भी खा रहा हूँ, खाना खाने का काम खत्म ही नहीं हो रहा है, खाए जा रहा हूँ, समझे। तो क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। बताओ समझ में आया? अच्छा भैया, प्रेजेंट टेंस, तो ये दद्दू है, ये कौन है? दद्दू के कितने हैं? हाँ, दद्दू के कितने? हाँ, 3 कद्दू हैं, मतलब या ऐसे समझ लो दद्दू के 3 कद्दू हैं, मतलब 3 बेटे हैं, और बेटे का नाम हम लोगों ने रखवा दिया कद्दू। टेंस भी शर्मा गया होगा अभी यार, कद्दू नाम रखवाया, ठीक। ये पहले कद्दू की पहचान है ना, ये कहता भैया हैं, हो, है, हो, हूं, है पहले। अब याद रखो प्रेजेंट टेंस की ओवरऑल पहचान क्या होगी, तो ये होती है ओवरऑल पहचान, है, हो, हूं, क्या होती है, हो, हूं। राजू बीमार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। मैं कल 5 बजे मिलूंगा, फ्यूचर। प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट मतलब है, हो, पास्ट टेंस मतलब था, थी, थे, आइए, थोड़ा सा खाना खाइए, शर्माइए और भाग जाइए अपने घर, है ना, घर भाग जाइए, तो बस ये होगा। पास्ट टेंस का क्या होता है? था, थी, थे, और भैया एक होता है आइए, ये स्पेशली यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। मैं गया, मैंने खाना खाया, मैंने गीत सुनाया, फिर उसने मुझे मार कर भगाया, तो ये समझे, मतलब आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा, ये स्पेशली पास्ट इंडिफिनिट में रहता है। बाकी इसका जो जनरल रूप से पास्ट टेंस की पहचान होगी वो क्या होगा? था, थी, थे। बताओ क्लियर है? और फ्यूचर टेंस भैया गा, गी, गे। अब तुम करो नहीं सर जी होगा, अच्छा होगा, होगी, होंगे, अच्छा ठीक है भैया, लड्डू खिलाना। फिर फ्यूचर टेंस की ओवरऑल पहचान क्या होगी? गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे। समझ में आया? भाई ओवरऑल तीनों कद्दुओं को पहचान लिया आपने। भाई 3 कद्दू ले जाने, हाँ ये प्रेजेंट वाला कद्दू है, आई मीन प्रेजेंट टेंस है, हूँ। ये पास्ट टेंस से था, थी, थे, आइए, आइए, है ना, मुस्कुराइए। और ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस का गा, गी, गे, फिर आगे समय होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, होंगी, होंगी, होऊंगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गा, गी, गे रहना चाहिए बस। अच्छा, ये इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? इंडेफिनिट टेंस को मान लो ता, ती, ते। कंटिन्यूअस को मान लो रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। परफेक्ट को मान लो चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, खाया, गाना, खाया, खाई, खाए, खा लिया, मर गया, उठ गया, जी गया, है ना, मार दिया, सुला दिया, है ना, इस तरह से रहेगा यहाँ पर। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स क्या होगा? आप कहोगे रहा, रही, रहे, लेकिन टाइम के साथ। टाइम या तो डिफिनिट, तो डिफिनिट के लिए आप कहोगे सीन्स लगेगा, इनडिफिनिट के लिए क्या लगेगा? और लगेगा। अभी अब बताओ, इनडिफिनिट मतलब ता, ती, ते। कंटिन्यूअस मीन्स रहा, रही, रहे। और भैया परफेक्ट टेंस मीन्स चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए, मरा, मरी, मरे, मर गई, उठ गई, सो गई, भाग गए, भाग गई, भाग गया, कुछ भी इसमें रहेगा, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स रहा, रही, रहे, लेकिन टाइम से, टाइम के साथ। अब भैया 12 खुदों की पहचान करो, है ना। अब हम पूछ रहे हैं, बताओ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? आप कहोगे अरे सर जी आसान है, इंडिफिनिट मतलब ता, ती, ते, प्रेजेंट मतलब है, चिपकाओ, ये चिपकाए है ना, हम भी चिपकाएंगे, तो क्या पहचान बनेगी? आप कहोगे इसकी पहचान बनेगी ता है, ती है,
ते हैं। क्लियर है? ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, है ना? ये इसकी पहचान हो जाएगी सेंटेंस के लास्ट में। क्लियर है? अच्छा भाई ये तो पहचान लिए, ये तो क्या किए? पहचान लिए। ऐसे समझो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को मारना है, आप गए पहचान लिए, आप अपने पहचाना, लेकिन भाई उनका बॉडीगार्ड भी है। इनका बॉडीगार्ड कौन होता है? आप कहोगे भैया होता है डू या तो डज, मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, और एकदम पहले नंबर पर खड़ा रहता साला ससुरा, है ना? मतलब डू या डज के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ क्लियर है? प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन 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 जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा ना प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में, जो सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे राजू खाना खाता है, वह सांप मारता है, मैं व्रत रहता हूँ, ऐसे कुछ भी आ जाए, ऐसे केस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना, है ना? अदर ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ मत लगाना। चलो इनको कर देते हैं एक्सेप्शन, अलग से इनको ऐसे डिब्बा रस्सी में बांध कर रखते हैं, भागने ना। क्लियर है? अभी हम दो चीज समझते हैं, दो चीज समझ में आया सबको? बोलो पक्का क्लियर है ना? अब हम पूछते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। बताओ आप सब लोग बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? हाँ तो आप कहोगे कंटिन्यूअस मतलब रहा रही रहे, प्रेजेंट मतलब है, चिपका दिए, भी चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे रहा है, रही है ना? रहे हैं और रहे हो और रही हो, ये चीज रहेगा। बताओ क्लियर है? अच्छा इनकी कौन है हेल्पिंग वर्ब? इनका कोई बॉडीगार्ड है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। आप दोनों को भी समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? हाँ अब आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप कहोगे इज, एम, आर, और जितना भी कंटिन्यूअस टेंस होगा सारे कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बताओ दो क्लियर हुआ? अब हम आगे पूछते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहले पहचान बताओ। तो आप कहोगे परफेक्ट टेंस मतलब चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, खा लिया, मर गया, मर गई, भाग गई, सो गए, मतलब ये सारा रहेगा। प्रेजेंट के साथ है तो है हूं लगा दो, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? आप कहोगे एक चुका है वाला कॉन्सेप्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, और एक जो है गया है, गई है, गए हैं, जैसे वह गया हुआ, सोया हुआ, उसने खाना खा लिया, उसे मार दिया गया, वो मर गया है, वो उठ गया है, वो मतलब इस तरह से। क्लियर है? तो इस तरह से एक गया है, गई है, गए हैं, ये वाला चलेगा, दो तरह का आपका रहेगा। क्लियर है? मतलब यहाँ काम पूरा होगा। अच्छा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? तो आप क्या कहोगे बताओ? या तो है या तो है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? तो आप कहोगे अच्छा कंटिन्यूअस मतलब रहा रही रहे, लेकिन परफेक्ट लगा मतलब टाइमों की बात, टाइम भी होगा, तो इसकी ओवरऑल पहचान क्या होगी? तो आप क्या कहोगे? रहा है, रही है ना? अब आगे समझ जाओगे ना, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम के साथ, और टाइम है डिफिनिट या तो इंडिफिनिट। बताओ चार क्लियर है? चलो पहले प्रेजेंट के चारों बेटे को निपटाते हैं, एक बार सारे रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब है, हैं, हो, हूं। इंडिफिनिट मतलब ता, ती, ते, जनरल रूप से। कंटिन्यूअस मीन्स रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। परफेक्ट टेंस मीन्स चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, और खाया, खाई, खाई, ये पूरा ऐसे चलेगा, काम पूरा कर देना, है ना? अच्छा परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स रहा, रही, रहे प्लस टाइम। अब बताओ बिना देखे हुए बताना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं। अच्छा इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस, प्लूरल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म, उसका अलग केस है। अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान आप कहोगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, चुका है चुके चुके हैं, गया है गए गए, खाया है खाइए खाए, पाया पाइए पाए, मरा है मरिए मरे, सोया सोइए सोए, ये चलेगा आपका, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा है रही रहे प्लस टाइम, और हेल्पिंग वर्ब या तो हैज बीन या तो क्या रहेगा, हैव बीन रहेगा। इतना समझ में आया। और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब क्या होता है जब ये चीजें पास्ट में जाएंगी, जब ये चीजें आपकी किस में जाएंगी, पास्ट में जाएंगी, तो भाई सब मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या बताऊं भाई, हत्या बहुत मैं करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जब ये चीजें पास्ट में जाती है तब ये चीजें क्या होंगी, मर जाएंगी। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट आप बता रहे हो ता है ती है ते है, तो अगर मैं पूछ लूं पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा क्या होगा, तो आप कहोगे था थी ते लगा दो। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता था, देख रहे हो, है ना। मैं खाना खाता हूं, मैं कह दूं मैं खाना खाता था, सब उल्टा। तो पास्ट इंडिफिनिट के केस में आप क्या बताओगे, था थी थे लगा दो, तो क्या कहोगे आप, ता था ती थी और ते थे, ता था ती थी और ते थे। या स्पेशल केस, बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ए का मात्रा, है ना, ए का मात्रा, बड़ा एक नहीं, ए का मात्रा की। अच्छा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आप कहोगे डिड हो जाएगी। डू या डज किस में ट्रांसफर होगी, डिड में, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ नौटंकी होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब मत लगाना, बल्कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट कर देना। बोलो इतना क्लियर है ना। अब मैं पूछ लूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताओ, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, यहाँ प्रेजेंट में प्रेजेंट वाला है हूं बता रहे हैं, तो पास्ट वाला हम क्या बताएंगे, पास्ट वाला बताएंगे भाई, पास्ट वाली पहचान था थे बताएंगे। तो पहचान क्या हो जाएगी, आप कहोगे रहा था, रही थी, है ना, रहे थे, ये वाला केस चलेगा। पूरा कर लिया करो आप लोग, है ना। अच्छा, इसकी पहचान क्या होगी, वाज या तो वर, वाज या तो वर, क्लियर है। और यहाँ भी आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। अब मैं पूछ लूं आपसे, बताओ भैया पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, आप कहोगे पास्ट वाला लगा देंगे। परफेक्ट मतलब चुका चुकी चुके होता है, पास्ट वाला था थी थे, तो बना दो दोनों को मिलाते हुए, आप कहोगे क्या हो जाएगा, चुका था चुकी थी, है ना, चुका था चुकी थी चुके थे, चुका था चुकी थी चुके, यही तो करोगे ना। चलो अब मैं पूछ लूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या करोगे, तो आप कहोगे कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो आप कहोगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। नौटंकी कुछ नहीं करनी, यहाँ है सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ, यहाँ सबके साथ हेड लगाओ, है ना। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे इसकी पहचान हो जाएगी रहा था, है ना, रहा था, रही थी, रहते वाला रहेगा, लेकिन प्लस में टाइम रहेगा, प्लस में क्या रहेगा, टाइम रहेगा। अगर मैं पूछ लूं इसकी पहचान, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो आप कहोगे इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी, और हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बताओ पास्ट वाला क्लियर हुआ, एक बार बताओ पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे ता था ती थी ते थे, आ ई ए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, तो आप कहोगे रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होगी, चुका था चुके थे, गया था गई थी गए थे, जैसे मैंने खा लिया था, वो पढ़ गया था, वो सो गई थी, वो मर गई थी, वो भाग गए थे, इस तरह से, है ना। अच्छा, यहाँ पहचान क्या होगी, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, आप कहोगे रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम वाला, और यहाँ पर हेड बिन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बताओ इतना क्लियर है आपको। अच्छा, इसका मतलब फिर फ्यूचर भी आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है। कैसे, अगर मैं बात करूं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की, तो आप कहोगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की नॉर्मली तागा तीगी तेगी तो बोलेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगता है सर जी, अच्छा नहीं लगता है, गागी के लगा दो ना, कौन कह रहा जबरदस्ती उनका लगाओ, नहीं समझे आप, करो अच्छा इंडिफिनिट मतलब ता ती ते, अच्छा फ्यूचर मतलब गा तागा तागी और तेंगे तेंगे, गाना चल रहे हो आप, करो सर जी ये देखो मजा नहीं आ रहा, तागा तीगे हम तो पहली बार सुन रहे हैं। वाह भाई, ता हटा दो ना, आप सिंपली बताओ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान गा गी
ये हाँ तेंगे तेंगे करने लगो, पता चले अलग केस में भाग गए। अच्छा यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आप कहोगे या तो बिल या तो सेल, और सेल आई और बी के साथ, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं आपसे पूछूं भैया आप दूसरे नंबर का बता दो, आप दूसरे नंबर का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो आप कहोगे बहुत आसान है। कंटिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, और फ्यूचर मतलब होगा, होगी, होगे। तो बताओ फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? आप कहोगे इसकी पहचान हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे चलेगा है ना। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहा होंगी, रहा होगा, मतलब समझ रहे हो ना। अब करो ऐसे चलेगा, हम भी मान ले, समझे ना। अच्छा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो आप बिल्ली भगा दो, बिल भी या जो है सेल भी, बिल भी या तो सेल भी, और फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी। जितना भी कंटिन्यूअस होता है सारे कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है। बताओ फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी? आप कहोगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आप करो नहीं नहीं रहेगा बना सकते, हाँ बना सकते हो बच्चा, वह खाता रहेगा चलेगा, रहेगा, रहेगी, रहूंगी, है ना, ये चल जाएगा आपका। अच्छा नेक्स्ट बताओ तीसरा नंबर, ये तो पहला हो गया, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप कहोगे बहुत आसान, क्या होगा? अब दिमाग लगाओ सब लोग। हाँ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या जो आपका ये वाला दूसरा वाला फॉर्मेट, गया होगा, वह चला गया होगा, मैंने खाना खा लिया होगा, वो अब तक भाग चुकी होगी, भाग गई होगी, वे मर गए होंगे, इस तरह का। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे बताओ? या तो बिल है, या तो जो है सेल है, या तो बिल है या तो सेल है, और इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारे परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती। बोलो इतना क्लियर है ना? अब हम आपसे पूछे एक और बचा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताओ भैया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? हाँ वही पुराना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन प्लस यहाँ टाइम। टाइम कौन वाला? से वाला। से वाला मतलब जैसे 2 बजे, 2 घंटे से, 2 दिन से, 10 दिन से, 1950 से, बचपन से, सुबह से, रात से, आधी रात से, दोपहर से, ये से वाला टाइम। अब इसमें पक्का होगा तो सेंस, डिफरेंट होगा तो सेंस, इनडिफरेंट होगा तो और लगा दें। अच्छा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो आप कहोगे बिल हैव बीन, या तो जो है सेल हैव बीन, या तो बिल हैव बीन या तो सेल हैव बीन के साथ क्या लगाओगे? आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। बोलो इतना क्लियर है? तीनों टेंस का क्लियर है? अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोग को बताना है, बताओगे ना? देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की पहचान क्या होगी? अरे बच्चा इंडिपेंडेंट कह रहा हूँ, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। चलो सब लोग को बोलना प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की पहचान। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ती हूँ, ते हूँ। अच्छा हेल्पिंग वर्ब डू या डैश के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में नाटक होगा, कर दो नाटक। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है नाटक हो गए। आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा आगे आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, है ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज या तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम। टाइम डिफरेंट के लिए सेंस, इंडिफरेंट के लिए फॉर्म। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या तो हैव बीन। अब पास्ट में आ जाओ। पास्ट इंडिफरेंट टेंस की पहचान, था, थी, ते थे, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा, है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में नाटक होगा, हाँ वर्ब की सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना केवल अफर्मेटिव में होगा, इसलिए उसको स्पेशल लिखती है ना। अच्छा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम।
टाइम डिफरेंट टू सिंस, इंडिफरेंट टू फॉर। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा आगे आ जाओ, फ्यूचर इंडिफरेंट। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस की पहचान का ये हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा फ्यूचर परफेक्ट, अरे अरे पाप हो गए भाई, पाप हो गए, वो सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, आईएनजी नहीं रहेगा, ध्यान देना, ये पाप ना होने पाए। फिर से जोरो पाप जल्दी। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस की पहचान क्या होगी? का ये हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस आगे नहीं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल बी या तो शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या तो शैल हैव के साथ वर्ब की हेड फॉर्म। अच्छा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज और देखो, मत देखो, अभी इतना समझ में आया, पहले इसको छाप लो, आई मीन नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, एक चीज याद रखो, दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होगा, उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है ना। दुनिया के किसी भी प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना। अच्छा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हर टेंस का अलग अलग होगा, कैसे होगा ये सारा मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है ना इतना? अच्छा कुछ मैं क्लू दे सकता हूँ, जितना भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, सारे के सारे कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो एक तो आपका क्लू ये हो गया, ऑल कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। बोलो इतना क्लियर है ना? और जितना भी परफेक्ट टेंस होगा, केवल परफेक्ट है ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, जितना परफेक्ट होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बताओ इतना क्लियर? जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे, सारे के सारे कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अच्छा जितना परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो या जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जितना भी परफेक्ट टेंस है, सारे परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा, और कहीं नहीं लगेगा, और कहीं नहीं लगेगा। क्लियर है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक जगह लगती है। इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल एक जगह लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस एक जगह लगती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक ही जगह। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कहाँ लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बाकी हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है भैया? इतना समझ में आया? अब जितना भी इंडेफिनिट टेंस बचा, क्योंकि कंडीशन एक ये थी, कंडीशन इंडेफिनिट टेंस वाले में ये थी, ये निकाल दिया। अब जितना भी इंडेफिनिट टेंस बचा, यानी कि सारे इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाएंगे? तो आपको होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बोलो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर जितना भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है जिसके बारे में बात हो, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और तब आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब लिखना है, और इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट लिखना है। बोलो इतना क्लियर है ना? अब क्या करना है? दो अपवाद है, ऐसा दो टेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लिखा जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लिखा जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। बोलो इतना क्लियर है ना? अब क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया? अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। दुनिया का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो भाई फिक्स है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगेगा।
हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। और उसके बाद मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अलग होंगी, सारे टेंस की, सारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, मेन वर्ब भी अलग होगी। क्लियर है टेंस के अनुसार। तो कुल मिलाकर नेगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं रहता, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में बोलो नॉट लगा देना होता है। भैया अब आप लिखना बंद करो, पहले समझो ध्यान से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू है या क्या से खत्म, इसको ऐसे कसम खा लो, रट लो, हर जगह काम आने वाला है। क्या से अगर शुरू है तो कभी भी क्या की इंग्लिश मत लिखना, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखना उस क्या के जगह पर। क्या के जगह पर क्या लिखना, तो आप कहोगे क्या की जगह पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इतना समझे, क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है, उसके बाद मेन वर्ब, फिर अदर ऑब्जेक्ट। अगर नहीं भी आएगा तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिख दोगे। बोलो क्लियर है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। और भाई एक चीज और याद रखो, अगर क्वेश्चन वर्ड का वाला सेंस दे रहा है, क्वेश्चन वर्ड किसका सेंस दे रहा है, का वाला सेंस दे रहा है, तब भाई फिक्स है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आएगी तो आएगी। इसको हम इस प्रकार समझाते हैं कि क्वेश्चन वर्ड की शादी करवा दो हेल्पिंग वर्ब से, फिक्स है। क्वेश्चन वर्ड जहां आएगा राजा के साथ रानी आएगी। जैसे रानी की स्पेलिंग क्या होती, आप कहते हो क्वीन होती है। आप पूरे इंग्लिश में अगर देख लेना, कभी क्यों अकेली नहीं आती, क्यों के साथ यू आता है। अगर शब्द बन रहा है तो कभी क्यों अकेला नहीं मिलेगा, क्यों के साथ यू आता है। राजा तुम्हारे साथ आता है, समझे क्यों यू, हमेशा क्यों के साथ यू आता है अगर शब्द बना है तो। मतलब ऐसे आप याद रख लो, क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी अगर वो का सेंस दे रहा है तो, ये भैया फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, एक केस में नहीं आता है, जैसे जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो जैसे मैं कहूं कौन जाता है, कौन जाता है, अब यहां पर कौन की इंग्लिश हु होगी, हु के साथ गोज आएगा। यहां पर तो नहीं आया ना, क्योंकि यहां पर कौन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वो अलग केस हो जाता है। इसको मैं अलग से भी समझा दूंगा। अभी क्लियर है इतना, बस भैया इतना याद रखोगे। बताओ अफर्मेटिव में क्या करोगे, सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस में नहीं लगेगा, किसमें नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, बाकी सब में लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाओगे। इंटेरोगेटिव क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना, तो लिखना क्या है, उस क्या की जगह पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। क्वेश्चन वर्ड बीच में है तब क्या करना है, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है और क्वेश्चन वर्ड के साथ फिक्स है क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हाँ, वहां पर नहीं लगता है, जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम करता है तब क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, वो अलग केस हो जाता है। भाई 99% केस में यही आपका चलेगा। क्लियर है, इतना समझे। अब बस करो भैया, 3 टैबलेट मैंने दिया, देखो 3 टैबलेट्स फॉर टेंस, ये गलत लिखा है, TEBLETS है, 3 टैबलेट्स की स्पेलिंग ये होगी। अब देखो यहाँ 3 टैबलेट फॉर टेंस, टेंस के लिए 3 टैबलेट है आपके पास। पहली टैबलेट है, यानी कि टेंस वाला क्वेश्चन कभी भी आप ट्रांसलेट करोगे ना, सबसे पहले आप टेंस की पहचान कर लेना। बताओ, पूरा पहचान मैंने अच्छे से करवा दिया है आपको, क्लियर है एकदम कहानी के तरीके से। दूसरा नंबर आपको क्या करना, सेंटेंस की पहचान करना है। आप आसानी से ये भी टैबलेट पचा लोगे, सिंपल होगा तो अफर्मेटिव, नहीं वाला होगा तो नेगेटिव। क्या से शुरू होगा, क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब है ना, और क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, उसकी इंग्लिश सबसे पहले। तीसरा क्या करना, जो भी आप सेंटेंस पहचानोगे उस सेंटेंस का आपको रूल यानी कि स्ट्रक्चर फॉलो कर देना। और देखते हैं ये तीनों टैबलेट मतलब काम करती है कि नहीं करती। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे मैं कहूं राजू है ना स्कूल, राजू स्कूल क्यों गया है। अब कोई भी सेंटेंस आप, कोई भी देखो टेंस वाला कोई भी सेंटेंस आप लिखो, हर सेंटेंस को इस तीनों टैबलेट से बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कहोगे सबसे पहले मुझे पहचानना है। अब बताओ, गया है, गई है, गए हैं किसमें मिलता है, तो राजू स्कूल जाने का काम कर लिया है। पहले नंबर ऐसे दिमाग लगाया करो, है हूँ, पास्ट या फ्यूचर में जाने का सवाल ही नहीं, ये प्रेजेंट में घूमेंगे।
प्रेजेंट में राजू स्कूल क्यों गया है, क्यों को हटा दो, राजू स्कूल गया मतलब स्कूल जाने का काम हो गया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। या मैंने रटवाया अभी समझने के लिए, गया है, गई है, गए, काम पूरा हो रहा, मतलब ये कौन सा टेंस है? आपने कहा ये टेंस है भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहला टेबलेट बच गया, समझ में आया। दूसरा क्या करना, सेंटेंस पहचानना। सेंटेंस कैसा है भैया? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। कैसा है? इंटेरोगेटिव में कौन है? क्वेश्चन वर्ड वाला। भाई एक एग्जांपल बताऊं, एक कहानी बताऊं। ऐसे लोग हर किसी की लाइफ में होते हैं जिनका काम है क्वेश्चन करना। हर समय कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, इतना समय लगता है, इतना देर लगता है, ये करता, उनको मन करता भाई एक किनारे बुलाए और इनकी इतना लतियाए भाई एकदम जो है आत्मा भर जाए। समझ रहे हो ना? बस रियल लाइफ में तो कर नहीं सकते हो और यहाँ करते है ना। कभी भी क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, किसको, किसकी, किससे, किसने, किस लिए, किसके साथ, किस देश में, किस प्रदेश में, किस घर में, कौन से देश में, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में दिखा, भाई क्वेश्चन वर्ड से वैसे दुश्मनी है क्वेश्चन करने वाले से। इनको सबसे पहले बुलाओ, अबे इधर आ, तो ये आएंगे, हाँ बताओ भैया, और यहाँ पहले खड़ा हो, ये खड़ा हो, मतलब सबसे पहले क्या करना, उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, यही तो कह रहा है ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखो जिसकी वजह से जिसने जिंदगी बर्बाद करके रखी है। ठीक है, अभी लिखे, अभी करें, अभी रुको, हमारे साथ उन्होंने उन्हों बुलाओ, मतलब ये फिक्स है ना, मैंने ये फिक्स करवा दिया। क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये कह रहा अबे हम ही नहीं आएंगे, रुको उनको भी बुलाकर, हाँ लाओ बुला, दोनों जन बुला लो, लाओ, क्लियर है? वो भी आ गई। वो भी आने का मतलब क्वेश्चन वर्ड अपने इनको कूटा लतियाया, फिर वो महारानी आएगी इनको बचाने के लिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये फिक्स है ना, हर जगह फिक्स कर लो, हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो भाई राजू स्कूल क्यों गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो ही जनी, मतलब दो लोग हैं हेल्पिंग वर्ब, एक है हैज और एक है हैव। लेकिन यहाँ राजू बाबा एक है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर साथ कौन आएगा? हैज आएगा, लिख दो वाई, हैज कंडीशन फॉलो है, स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है। तीसरा गोली पचा पा रहे हो ना, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, सबसे पहले उनको बुलाकर भाई को न सुधार लो, बुलाया, मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने आएंगे तो उन्हों का बुला लिया, आई मीन क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। ठीक से, ठीक है, हो गया। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ कहा भी तो जा रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राजू, तो यहाँ राजू हो गया। राजू कौन सा काम कर रहे हैं? जाने का। कौन सा? ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? तो आप कहोगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आप कहोगे कौन हो गया। जाने के लिए क्या लगता है? टू लगता है। और कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। तो बस हो गया कि नहीं? लास्ट में हंसिया लगा दो, भाग देना, आई मीन क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर है? समझ में आया? देखो तीनों सेंटेंस पर यही तीनों रूल पर अप्लाई हो गया। एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, सबको करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखे। देखो यहाँ पर, या एक सेंटेंस कहो तो और बता दो एक और। चलो आप लोग सेंटेंस बोलो, कुछ भी बोलो जो तुम्हारी इच्छा। चलो मैंने आजाद कर दिया, वैसे आजाद थे, आज फिर से मैंने आजादी दे दी। चलो बताओ जो भी सेंटेंस चाहो, सेंटेंस वाला, कठिन से कठिन, आसान से आसान, जो पूछना। हाँ देखो, इन्होंने बोला वह सोमवार को मेला क्यों घूमने गया था या गया। क्लियर है? चलेगा ना। अब यहाँ पर देखो, वह सोमवार को मेला क्यों घूमने गया या गया था। अब आप बताओ, पहली टेबलेट कौन है? टेंस की पहचान करो। गया था, अच्छा गया, सोमवार को, पिछले दिन की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा टेंस है? आपने कहा कि ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पहला टेबलेट पचा लिया। क्लियर भैया? कौन सा सेंटेंस है? अच्छा, जैसे आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब इसमें जो है सिंपल रहेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज दिमाग में घूमना चाहिए, याद रखना। अच्छा, दूसरा आप क्या कर रहे हो? सेंटेंस की पहचानो। अब सेंटेंस पहचाना आपने, सिंपल तो है नहीं, मिल गया, अबे आओ समझ रहे हो ना, मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में मिल गया ना,
तो मतलब इंटेरोगेटिव का है क्वेश्चन वर्ड बीच में मिल गया। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तब क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं और लिखते हैं कौन है, क्यों, क्या नाम तेरा, ये करे वाई, WH वाई। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या लिखते हैं, इनके सारे किससे करवाए हैं, तुम लोग बनाती थे ना, याद है? हाँ, सबूत अगर बुलाएंगे तो गवाही दे दोगे ना, हाँ सर जी क्वेश्चन वर्ड की शादी हेल्पिंग वर्ब से हुई है। ठीक है, लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें, गया, अब करो डिड। हेल्पिंग वर्ब कौन है, उठा लो इनको, रख दिए, लो समझ में आया, डिड हो गया। अब क्या हुआ, कह रहे हो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, वह, क्या हो गया, लिख दिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, काम कौन कर रहा है, जाने का, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, कहीं डिड रहेगा तो डिड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ठीक है। तो जाना की इंग्लिश गो, जाने के लिए क्या लगेगा, टू, लेकिन यहाँ पर आप घूमने हैं तो आप बोल दोगे गो फॉर विजिटिंग, है ना, गो फॉर विजिटिंग, या कर सकते हो गो टू विजिट, आप ये भी बोल सकते हो विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, कहाँ घूमने के लिए गया, मेला, तो गो टू विजिट फेयर, गो टू विजिट फेयर, और कब, सोमवार को, मतलब ऑन मंडे। बस हो गया कि नहीं, कैसा भी सेंटेंस आप बना सकते हो इन्हीं तीन स्ट्रक्चर। मैंने टेंस की पहचान किया, सेंटेंस की पहचान किया और वही सेंटेंस वाला रूल अप्लाई कर दिया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो भाई आप यार ऐसे समझो, मेरा नाम रवि है, तो इसे आप घुमा कर बता सकते हो क्या, आपके पापा पूछे तुम्हारे सर का क्या नाम है, अरे पता है मेरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे सर का बहुत अच्छा नाम है, जैसा कि बाकी सभी लोगों के सर के बहुत अच्छा नाम है, और वो छोटे कद में है, ये हैं वो हैं, आप नाम नहीं बता रही हो, दुनिया पूरा बता दी, घर वाले अबे नाम बता, नहीं पता है क्या करें, कब कुछ में नहीं करें, है ना, मतलब जो याद करने वाली चीजें हैं आपको याद करना पड़ेगा, आप उसमें घुमा नहीं सकते हो। तो सेम भैया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मैंने तरीका भी बता दिया कुछ याद करने का, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, घुमाओगे तो फंस जाओगे ना, घुमाना नहीं है। चलो अब और एक मैं देता हूं और आप लोग बनाओ, देखता हूं कौन बनाकर दिखाएगा। चलो एक लिखिए, उसने, यहां उसने की इंग्लिश या तो ही होगी या तो सी होगी, उसने पत्र लिख लिया होगा, उसने पत्र लिख लिया होगा, उसने पत्र लिख लिया होगा, इसको ट्रांसलेट करो, क्या बनेगा, कैसे बनेगा बताइए, उसने पत्र लिख लिया होगा। देखिए सबसे पहले आप टेंस की पहचान करोगे, उसने पत्र लिख लिया होगा, लिया होगा, ली होगी, खाई होगी, पाई होगी, सोई होगी, याद है कुछ, अच्छा फ्यूचर में पत्र पूरा लिखने का काम पूरा करने होगा, या वैसे वह पत्र लिख चुकी होगी, सेंस यही आ रहा है, मतलब ये टेंस है आपका, ऐसे ही पर्ची फेंक दो, ऐसे पॉलिथीन ये बगल फेंक दो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो है हेल्पिंग वर्ब या तो विल हैव या तो शैल हैव, ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, आपने पहला टेबलेट खा लिया, बगल यहाँ पर आपने फेंक दिया उसकी पॉलीथीन, मान लो डॉक्टर कभी बोलेंगे कौन सी दवा खाओ, लो यही खाए, समझे। अच्छा दूसरा सेंटेंस की पहचान करो, सेंटेंस उसने पत्र लिख लिया होगा, यार ये तो सिंपल है, क्या है सिंपल है। तीसरा अप्लाई करो, सिंपल का क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, अच्छा दो में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते, दो तो है ही नहीं, ये तो फ्यूचर है, तो ठीक है लिखो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही या सी, जो इच्छा हो वो लिख दो, ही हो गया। अब इसके बाद क्या करना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन है, विल हैव या तो शैल है, तो विल हैव लगेगा ना, ही विल हैव। अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, तो यहाँ क्या हो जाएगा रिटन, वह अगर एक है तो एक है पत्र लिखेगा, तो आ लेटर, समझ में आया, हो गया। अगर यहीं पर हो उसने पत्र क्या उसने पत्र लिख लिया होगा, अब ऐसे समझो ध्यान से, अभी थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, क्या उसने पत्र लिख लिया था, मान लो ऐसे मैं बोल देता हूँ, नहीं यही करता हूँ, क्या
उसने पत्र लिख लिया होगा, ऐसे करता हूं। तो आप क्या करोगे, आपने पहचान तो लिया ही है पहले से ही कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अच्छा, तुरंत यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये चीज दिमाग में आना चाहिए भाई। अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको ये तीनों टेबलेट आप पचा नहीं पाओगे। पचाने के लिए बड़ा हिम्मत होना चाहिए, कलेजी होनी चाहिए, हाँ कलेजा होनी चाहिए, जो कुछ भी कुछ तो होना चाहिए ना, दिल होना चाहिए, ठीक है, दिलदार होना चाहिए। चलो आ जाओ यहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव या तो शैल है। आपने पहचान लिया कि हाँ भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दूसरा कौन सा सेंटेंस है, आप करो इंटेरोगेटिव क्या वाला है। जब क्या से आप तुरंत जाओ, क्या के जगह पर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब भैया हेल्पिंग वर्ब तो लिखना है, लेकिन समस्या हेल्पिंग वर्ब दो है। अब सुनो, जब हेल्पिंग वर्ब 2 है, जब हेल्पिंग वर्ब 3 है, तो सारा काम पहली वाली के साथ करना है, दूसरी तीसरी चौथी को छोड़ देना है। मतलब नॉट लगाना है, पहली वाली बात लगा दो। किसी को घसीटना है, पहली वाली घसीट लो। किसी को भगाना है, पहली वाली भगा दो। मतलब समझे नहीं समझे? हाँ, अब जैसे यहाँ क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब 2 है, तो हम पहली को लिखेंगे, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, बाकी को सब्जेक्ट की बात कर देंगे। आ जाओ भैया, यहाँ उसने की इंग्लिश ही होगी, तो ही के अनुसार क्या आएगा, आप कहोगे बिल है, तो पहली वाली को यहाँ रख दिए और दूसरी वाली को यहाँ रख दिए। दूरी बनी रहे तो ज्यादा सही रहे, क्लियर है? हाँ, नहीं इकट्ठा रख दो बवाल हो, समझे? अफर्मेटिव जब सिंपल रहे तब इकट्ठा रखना। सिंपल में मतलब अभी जैसे इसके पहले सिंपल था तब इकट्ठा रख दे बिल है, बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव इकट्ठा गलती से मत रखो भैया। तो क्या हो जाएगा, बिल ही है हो गया। कौन सी वर्ब, हाँ यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, लिखना। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, है ना। फिर बचा ऑब्जेक्ट अदर, तो क्या हो जाएगा, लेटर। बताओ समझ में आया? पक्का? तीनों टेबलेट खा लोगे? एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, इस बार सबकी कॉपी देखूंगा, और कॉपी में देखूंगा कौन कॉपी में पलटी किया है, कौन पचा लिया है, कौन आधी खाया है, कौन दवा फेंक दिया है। अभी पता चलेगा, हाँ अभी पता चलेगा भैया। हाँ लिखो, वह नहीं वे 5 बजे से क्यों रो रहे होंगे, वे 5 बजे से क्यों रो रहे होंगे। बनाइए, देखता हूं।